हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली नेल आर्ट सीरियल अपडेट। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं ड्रामा सीरियल मौलकी के आने वाले एपिसोड के अपडेट्स की तरफ। जी दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल मौलकी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साक्षी के हाथ लग जाता है पूर्वी का मंगलसूत्र। तो जब साक्षी के हाथ पूर्वी का मंगलसूत्र लगता है तो वो उस मंगलसूत्र को लेके करती है मुखी जी से सवाल जवाब और पूछती है कि ये मंगलसूत्र जो है वो मुखी जी के कमरे में कहाँ से आया और ये मंगलसूत्र जो है वो किसका है। तो तभी मुखी जो है वो लाजवाब हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता इस बात को लेके। लेकिन खरगोश जो है दूर खड़ी इन सब बातों को सुन लेती है और खरगोश जल्दी से भागती हुई आती है अपने माँ बाबा के कमरे में और आके अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये मंगलसूत्र तो अंजलि चाची का है। अंजलि चाची का मंगलसूत्र टूट गया था और इसलिए उन्होंने ये मंगलसूत्र बनवाने के लिए दिया था, लेकिन बाबा यहीं कमरे में रख के भूल गए हैं। तो ये मंगलसूत्र आप मुझे दे दें ताकि मैं जाके अंजलि चाची को दे दूं। तो दोस्तों, यहाँ पे खरगोश जो होती है वो सिचुएशन को संभाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी जो है वो रह रही है नौकरों के क्वार्टर में और पूर्वी बहुत परेशान है। वो सोच रही होती है बच्चों के बारे और मुखी जी के बारे में, क्योंकि रात का टाइम है। तो कह रही होती है कि पता नहीं बच्चे सो गए होंगे या नहीं और मुखी जी ने खाना खाया भी होगा या नहीं। तो जब वो ये सब सोच रही होती है तो तभी मुखी जी जो हैं वो अपने कमरे में लेटे पूर्वी के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी मुखी जी उठते हैं और जाते हैं पूर्वी के कमरे में। तो जब पूर्वी के कमरे में मुखी जी आते हैं तभी साक्षी की आंख भी खुल जाती है। तो वो सोचती है कि मुखी जी इतनी रात को आखिर मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। तो साक्षी जो है वो भी उठ जाती है और मुखी जी को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन मुखी जी तो अपनी पूर्वी के कमरे में हैं और पूर्वी से बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि पूर्वी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा है, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो साक्षी पे बुरा असर पड़ेगा और डॉक्टर ने बोला है कि इसको किसी किस्म की भी कोई टेंशन नहीं मिलनी चाहिए, वरना ये वापस से वैसी ही जहनी दबाव में आ जाएगी। तो पूर्वी जो होती है वो कहती है कि मुखी जी, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो तभी साक्षी भी मुखी जी को ढूंढते ढूंढते नौकरों के क्वार्टरों तक आ पहुंचती है। तो साक्षी जब मुखी जी को ढूंढने के बाद वापस जाने लगती है तो तभी मुखी जी जो हैं वो पूर्वी के कमरे से बाहर निकलते हैं। तो साक्षी कहती है कि आप इतनी रात को नौकरानी के कमरे में क्या कर रहे हैं और आप यहाँ से कैसे निकल रहे हैं। तो तभी मुखी जी जो हैं इससे पहले कि वो कोई जवाब दें तो पूर्वी कमरे से बाहर निकलती है और कहती है कि मुखी जी को दरअसल मटके का पानी पीने की आदत है, इसलिए वो रात को मटके का पानी पीने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि घर में किचन के अंदर मटका नहीं रखा हुआ, इसलिए वो यहाँ से पानी पीने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, तभी साक्षी जो है वो मुखी जी से बोलती है कि अभी बहुत रात हो चुकी है, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए और जाके सोना चाहिए। तो मुखी जी जो है वो साक्षी के साथ चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा नेल आर्ट जो है वो भी साथ साथ कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं इसी तरह से आपके साथ शेयर करती रहूं। तो दोस्तों, जब साक्षी जो है वो मुखी जी को लेके कमरे में चली जाती है तो वहीं सुबह होती है। तो साक्षी जो है वो पूर्वी से सवाल करती है, जब वो नाश्ते के लिए पूछने के लिए आती है तो साक्षी पूर्वी से कहती है कि एक नौकरानी के पास इतने महंगे गहने और कपड़े कहाँ से आए। तो तभी खरगोश जो है वो बहुत चालाक है, वो हर बात को संभाल लेती है। तो वो जल्दी से भागी हुई आती है और कहती है कि माँ, ये कपड़े तो अंजलि चाची के हैं, क्योंकि अंजलि चाची ये कपड़े फेंकना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप ये कपड़े हमारी हाथी को दे दें, क्योंकि वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। बाय बाय।